दिल्ली में G20 समिट को लेकर अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दावा किया था कि शहर में इस समिट की तैयारियों का ज्यादा से ज्यादा खर्च केंद्र सरकार ने उठाया है। अब इस पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री के दावे को लेकर अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि समिट को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत लिखा था और उनसे फंड की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। दरअसल सोमवार को मीनाक्षी लेखी ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी ने अपने 9 साल में दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। केंद्र सरकार ने शहरों में G20 समिट की तैयारियों का ज्यादा से ज्यादा खर्च वहन किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री की इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने कोई फंड नहीं दिया। मेरे पास एक फाइल है जिसमें मुख्य सचिव ने लिखा है कि सभी विभागों को अपने मद से पैसे खर्च करने होंगे। मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समिट के लिए फंड को लेकर लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इसके साथ ही आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है और कहा कि ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था कि काम नहीं रुकना चाहिए। बता दें कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ये कहकर अपने आप को हमेशा बचाती आई है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, अब ऐसे में उनका ये बयान कहीं ना कहीं एक आप पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं आपको बताते चलें कि G20 समिट को लेकर भी इस बात की आशंका है कि 9 और 10 सितंबर को मौसम करवट भी ले सकता है और दिल्ली में हल्की बारिश भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में कैसी तैयारी है, इस सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर दिल्ली में 3 दिन तक बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने बताया कि G20 समिट के दौरान अगर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि होटल में चिकित्सक 24 घंटे तैनात रहेंगे। कई रणनीतिक जगहों पर एम्बुलेंस और अन्य जरूरी साधनों की तैनाती रहेगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडप में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होना है। अब ऐसे में सौरभ भारद्वाज के इस खुलासे के बाद देखना होगा कि इस पर दिल्ली बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है।